नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपने नॉर्मली सुना होगा, जिसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज और विजडम के बारे में मैंने पहले भी बात की है, कई वीडियो बात की है। इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, इस चीज़ पर आज बात करना चाहूँगा। बहुत सिंपल तरीके से बात करना चाहूँगा, इस तरीके से ताकि आप कंफ्यूज ना हो ज़्यादा और ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, मोटा मोटा समझ जाए। जब भी आप कभी भी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मतलब विजडम के बीच में फ़र्क करना चाहें, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कई ऐसे ऐसे अलग अलग वो हैं जिसको आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि यार ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हम समझ सकते हैं। क्या है वो? एक तो बहुत सिंपल है, ये नॉलेज जो है इंसान जब गेन करता है ना, नॉलेज किसी भी तरह की नॉलेज, ठीक है, तो वो बस नॉलेज गेन करने के लिए गेन कर रहा है। वो नॉलेज पढ़ने में उसको मज़ा आ रहा है, इंसान को नॉलेज सीखने में मज़ा आ रहा है, उस चीज़ के बारे में उसको जानने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। ये मतलब जब तक इंटरेस्ट है बेसिकली, ठीक है। या तो इस तरीके से, या तो फिर ज़बरदस्ती उसको पढ़ाया जा रहा है, तो वो अलग बात है। बट दोनों ही केसेस में नॉलेज डिपेंड करता है कि आप कितना याद कर सकते हैं, कितना आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं, स्पेसिफिसिटी से याद कर सकते हैं, एक एक शब्द याद कर सकते हैं, उसका सब कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नॉलेज में आप पाएंगे कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये छोड़ दिया तो आगे नहीं समझ में आएगा, वो छोड़ दिया तो वो नहीं समझ में आएगा। आपने पढ़ाई तो की होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे तो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है, वो तो आते रहते हैं। बट मोटा मोटा मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने पूरा टॉपिक कोई पढ़ना है, कोई कवर करना है, आपको उसका मास्टर बनना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक एक चीज़ मतलब पूरी तरह से रट जाना पड़ता है, पूरी तरह से दिमाग में होना चाहिए वो, ठीक है। उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो मिसिंग हो या बुक में ही हो, आपके दिमाग में नहीं है, दिमाग से छूट गया। तो यानी नॉलेज इस तरह फैलेबल है, थोड़ी फैलेबल। आप समझते हैं कि यार उसमें अगर मैं थोड़ा सा भी भूला ना तो पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी, अगर मैं बीच में कहीं भूल गया तो पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मेरे पास था और कुछ और है मेरे पास, तो उसकी वजह से भी काम चल जाएगा, मतलब उसके रहने पे भी काम चल जाएगा, ये बीच का गया तो गया। नहीं नहीं, वो पूरा का पूरा नॉलेज जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। मतलब एक ही टॉपिक की बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात है, अलग अलग टॉपिक्स भी कनेक्टेड होते हैं बट इतना नहीं होते। तो वो तो सीधी सी बात है कि उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एक टॉपिक भूल गए, दूसरा टॉपिक याद है आपको, ठीक है। विजडम में यही एक खास बात है। पहली बात तो याद रहता है, बहुत आसानी से याद रहता है। विजडम क्या होता है? विजडम अगर मैं एक एग्जांपल से मैं डिफाइन करना चाहूँ, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है, आप बताइएगा आपके लिए कितना रेलेवेंट है। न्यूज़ आप देखते हैं? न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ आप देखते हैं? मतलब पहले तो न्यूज़ चैनल्स पे ही देखते थे लोग, आजकल तो फिर यूट्यूब पे भी न्यूज़, यूट्यूब पे, ट्विटर पे लोग न्यूज़ देखते हैं, राइट। क्या हो रहा है दुनिया में, देश में, समाज में, जियो पॉलिटिक्स, है ना। फिर क्या बोलते हैं उसे, जो भी मतलब क्राइम्स वाइम्स भी होते हैं न्यूज़ में। और बाढ़ आ गई कहीं पे सुनामी आ गई, कुछ ऐसे वैसे, मतलब बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं, राइट। न्यूज़, कितना सारा इन्फॉर्मेशन एक इंसान इकट्ठा कर सकता है, सोचो। जब कोई न्यूज़ देखता रहे दिन भर रात भर, ठीक है, लगातार लोग देखते रहते हैं, आपने भी देखे होंगे, नोटिस किए होंगे ऐसे लोग जो दिन भर लगातार देखते रहते हैं न्यूज़ को, राइट। पर उससे, उस पूरे उससे एक्सरसाइज से सिर्फ टाइम पास ही हो रहा है ना, और कुछ तो नहीं हो रहा। मतलब आप अगर ध्यान से देखें तो उससे सिर्फ टाइम पास ही हो रहा है। उससे आप, ऐसा नहीं है कि कुछ कर पा रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं, कुछ आपको ज़िंदगी में फ़ायदा हो रहा है या आप किसी और का ज़िंदगी में फ़ायदा करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। न्यूज़ जो है वो आपको वहीं फंसा के रखती है कि देखते रहे और देखते रहे, अभी देख अगला क्या आएगा, अभी देख अगला क्या आएगा, देख ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर जो डर है तेरे को वो भी हो सकता है, टेंशन है, ठीक है। उसमें बोलते हैं ना न्यूज़ में कि चैन से सो रहे हो तो जाग जाओ, ठीक है।
तो वो जगाते हैं ताकि आपको सुना सके। न्यूज़ उनका कांस्टेंट चलता रहता है और उनको जितना देखोगे आप उतना उस हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, राइट। तो न्यूज़ जो है उसका जब तक इंसान प्रैक्टिकल यूज़ ना हो, ठीक है, जब तक आपके पास कोई प्रैक्टिकल यूज़ ना हो उसका, जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग जो जैसे स्टॉक मार्केट में नहीं बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, चढ़ान होती है, खलान होती है, ठीक है, बहुत सारी मतलब वो होती है ना जो आप बोलेंगे ये कैसे हो गया, ये अचानक से मंदी में क्यों चला गया, अचानक से ये ऊपर क्यों चला गया मार्केट, अचानक से इतना क्यों भाग रहा है ये स्टॉक, ठीक है, कुछ भी ऐसे आप देखते हैं। तो विजडम सिर्फ इतनी सी है इस एक इंसान की कि यार मैंने एक चीज़ न्यूज़ में पढ़ी, उस हिसाब से मैंने सोचा उसके बारे में, ठीक है, कि अच्छा मान लो सीमेंट के दाम महंगे हो रहे हैं, ठीक है, मान लो ईंटों के दाम महंगे हो रहे हैं, ठीक, न्यूज़ में आया था, या फिर रेंट ऊपर जा रहे हैं, लगातार ऊपर जाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड हाई रेंट चल रहे हैं, या कुछ भी ऐसा, ठीक है। ये मैं एक ही सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, आप कुछ और पे भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो सीधी सी बात है, ये सब अगर महंगा हो रहा है तो जब आगे घर बनेंगे तो वो भी महंगे होंगे, क्योंकि घरों में तो यही इनपुट जाता है, घरों में तो यही इनपुट जाता है। और जब यही चीज़ें महंगी हो जाएंगी, पेट्रोल महंगा हो रहा है, ठीक है, पेट्रोल तो लगता ही है ना गाड़ियों को इधर उधर कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो सब कुछ ही महंगा हो रहा है। तो सब कुछ में क्या आता है, जो चीज़ें आपकी ग्रोसरी स्टोर में पहुंचती है वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। कौन बनाता है सारी चीज़ें, कुछ है कंपनीज, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, देखिए कोई इंसान उसी न्यूज़ को पढ़ के बोलता है अच्छा ठीक है बढ़ रहे हैं, मेरे को क्या है, वो बिल्डर देखेगा, बिल्डर जाने, है ना। और कुछ लोग बोलते हैं अच्छा ये बढ़ा तो बिल्डर भी तो दाम बढ़ाएगा ना, वो थोड़ी अपने ऊपर लेगा, वो तो कस्टमर को दे देगा कि लो भैया अब फ्लैट के दाम बढ़ गए, फ्लैट वही है, उल्टा फ्लैट तो छोटे हो रहे हैं दाम बढ़ रहे हैं, ज़मीन के दाम भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सोचो ना, एक टाइम होता था जब शहर पे लोग प्लॉट ले लेके घर बनाते थे, अब वही प्लॉट बेच के वहीं पे बिल्डिंगें बन रही हैं, राइट। और आगे चल के उन्हीं बिल्डिंगों को रिकंस्ट्रक्ट भी कराया जाएगा, जब वो बिल्डिंगें ख़राब हो जाएंगी, कंस्ट्रक्शन उनकी वो हो जाएगी कि मतलब काफ़ी टाइम से बिल्डिंगें खड़ी है, धीरे धीरे उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगेगी, तब जाके लोग चेंज करा देंगे उसे, है ना। तो जब भी आप इस चीज़ पे घुसते हैं कि यार स्पेसिफिकली बता ये क्या है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो मतलब वो तो सिर्फ सेक ऑफ नॉलेज है, ठीक है, वो जानने के लिए सिर्फ कि हाँ एक जिज्ञासा है आपके अंदर, एक जानने की इच्छा है, ठीक है, वो जो है वो आप नॉलेज में कर सकते हैं, लेकिन विजडम के लिए आपको उसका प्रैक्टिकल यूज ढूंढना ही पड़ेगा। कोई चीज़ क्यों है उससे मेरा क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन को, आप दिन में 100 चीज़ें सुनते होंगे, अलग अलग इन्फॉर्मेशन सुनते होंगे, कहीं से ये कहीं से वो, ठीक है, उसका आप कितना प्रैक्टिकल यूज़ कर पाते हैं, कितना आप उसे अपनी ज़िंदगी में ढाल पाते हैं, कितना आप सोच पाते हैं कि यार ये ऐसे नहीं वैसे कर सकता हूँ, ऐसे नहीं वैसे कर सकता हूँ, अपने लिए मेरा क्या फ़ायदा है इस चीज़ में, और अगर मेरा कुछ फ़ायदा नहीं तो मैं सुन क्यों रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ की प्रैक्टिकलिटी कि ये चीज़ मैं जो सुन रहा हूँ इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, इसे मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए जिसमें मेरा फ़ायदा हो, ठीक है। उसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो विजडम कहलाती है, ठीक है, और वो यूजुअली इंसान की धीरे धीरे ही डेवलप होती है, ठीक है। वो एक क्या बोलते हैं, एक मसल की तरह आप समझ लें कि दिमाग की एक मसल है वो, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं डेवलप हो जाती, लेकिन सालों सालों की मशक्क़त के बाद इंसान बोलता है यार ये सब तो ठीक है पर इसमें मेरा क्या फ़ायदा, ठीक है, कि हाँ चल दुनिया में कांड हो रहे हैं, ठीक है, हाँ ऐसे वैसे, हाँ इसका ये उसका वो, ठीक है, इसने इसको ये कर दिया, उसने उसको वो कर दिया, ठीक है, मेरा क्या हो रहा है, मैं कहीं पहुंच रहा हूँ ये सब सुन के, क्या मैं किसी और को कहीं पहुंचा पा रहा हूँ ये सुन के, किसी की लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है, किसी को भी फ़ायदा हो रहा है क्या, कि सिर्फ न्यूज़ वाले को फ़ायदा हो रहा है जो न्यूज़ 24 घंटे आपको दिखाया जा रहा है,
मैं आपको न्यूज़ देखना बंद नहीं करने को बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी चीज़ जो आप यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ जिसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, वो आपके टाइम में एंटरटेनमेंट ही है। तो आपको ये तो मानना पड़ेगा कि यार ये टाइम मैंने वेस्ट कर दिया, ठीक है, बड़ा मज़ा आया पर वेस्ट कर दिया, ठीक। क्योंकि कभी कभी टाइम वेस्ट करने में भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप अपने आप को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि यार नहीं मैं तो न्यूज़ सुन रहा हूँ, मैं तो अपडेटेड हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, ठीक है। उससे आपको क्या प्रैक्टिकल फ़ायदा है? कोई फ़ायदा होना चाहिए ना आपको। अगर आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है उस चीज़ का, तो फिर वो मत कीजिए, कुछ और कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिसमें आपको फ़ायदा हो, ठीक है। आप अलग अलग जैसे यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं लोग, है ना, कि यार ऐसे होता है, हाथी हाथी तो ऐसा होता है, ठीक है, उसका बिहेवियर ऐसा होता है, पता है आपको कि चींटी हाथी को एक्चुअल में हरा सकता है, ऐसे कुछ भी, मतलब जैसे भी हमने इधर उधर नहीं इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे भी लोग सुनते रहते हैं कि यार स्पेस है, ब्रह्मांड है। तो जो मतलब इंसान सुनता है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इन सब के सामने ना, ऐसे ब्रह्मांड है, पूरा इतना बड़ा ब्रह्मांड है हमारे सामने, इसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्या हूँ मैं। तो इसका मतलब ये क्या है फिर? अब नौकरी करना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना, करते रहोगे ना वो तो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अगर आज आइसक्रीम खाने वाले थे, नहीं नहीं सॉरी, अगर आप डाइट पे हो, ठीक है, और आप आइसक्रीम खाने वाले थे, ठीक है, और आपने अपने आप को रोक लिया, तो ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत छोटे हो, आप तो कुछ भी नहीं हो दुनिया ब्रह्मांड के सामने, ठीक है। अगर आप इतने छोटे हो तो कुछ नहीं हो, तो फिर पूरी दुनिया में आप ही क्यों सेंटर हो? आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि यार पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है मेरे ही थ्रू हो रहा है, और पूरी दुनिया में अगर मेरे थ्रू जो नहीं हो रहा है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, मतलब मेरे आसपास नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता है उसके बारे में, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। लोग न्यूज़ देख देख के बहुत टेंशन लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि मेरे साथ ही हो जाएगा, इसलिए नहीं कि उसके साथ ऐसा हो गया, ठीक है। इस चीज़ में बड़े प्रैक्टिकल है लोग। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन पता चला होगा नॉलेज और विजडम के बीच में डिफरेंस, ठीक है। बने रहिए चैनल पे, नए नए वीडियोस आते रहेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पे आपका आने के लिए धन्यवाद। आप चैनल की कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसकी व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। आखिरकार मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा, माता सरस्वती इज़ द सिंबल हमारे उसमें विजडम की, ठीक है। तो वो किसकी पत्नी है? ब्रह्मदेव की, द गॉड ऑफ क्रिएशन। जब दुनिया में क्रिएशन चाहिए तो विजडम भी चाहिए, नॉलेज से काम नहीं चलता, क्योंकि क्या बनाना है वो विजडम ही बताएगा। थैंक यू वेरी मच।